هذا مدام مدام يتقول مدام يبقى لا ما في مدام امك كرشه كبير ده ये मैंने इसलिए लिया, मेरे पास है 3 लड़कियां पहले, तो ये एक ये भी हो जाएगी ना, बच्चा ज़्यादा स्पीड से आएगा। आज मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा इनको बेचकर। عشان ريال माशाल्लाह आज खरगोश बेचने जा रहे हैं भैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ टाइम पहले यानी कम से कम 1 या 1.5 महीना पहले मैं आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि घर में आपके पास अगर जगह है, जैसे मेरे पास ये थोड़ी सी जगह थी, एक ये मरले का चौथा हिस्सा भी नहीं होगा, तो आप थोड़ी सी अगर आपके पास जगह है तो आप अपने पास जो है ना खरगोश अपने घर में पालें, क्योंकि खरगोश बच्चे बहुत ज़्यादा देते हैं। 1 महीने के अंदर ये बच्चे दे देते हैं, यानी कि कमाई, आपके घर की जो कमाई है आप उसको बढ़ा सकते हैं इस तरह। अब आज इसका मैं आपको लाइव प्रूफ दूंगा। हालांकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बस ये मेरा एक छोटा शौक़ था, और ये मेरा शौक़ भी है, और ये मेरे बचपन की हॉबी होने के साथ साथ मैं आपको एक तजर्बा भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लाइव आपके साथ आज शेयर करूँगा। ये बच्चे पीछे मैंने पिंजरे में जो है ना बंद कर दिए हुए हैं, और वो मैं आज बेचने जाऊँगा मंडी में। सर्दियाँ क्योंकि सर्दी में जो है ना खरगोश बहुत ज़्यादा बिकते हैं, और सर्दी में खरगोश भी, और उसके अलावा मुर्गियाँ भी बहुत ज़्यादा बिकती हैं। तो आज मैं आपको अपनी तजर्बा से आपको बताऊँगा कि ये काम कितना मुनाफा बख्श है। बेसिकली अभी मैं 10 बच्चे छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, वो बिकने के काबिल हैं नहीं, अभी उनको 20 दिन हुए हैं पैदा हुए। तो कम से कम बेचने के लिए 1.5 महीना का बच्चा आपको चाहिए। तो जो मेरे पीछे पड़े हुए इनको कम से कम 1.5 महीना हो गए। तो अभी मुझे पता चला है कि मंडी में भी बिल्कुल, मेरे कल भाई गया था तो वो कह रहा था कि खरगोश है ही नहीं, और एक सूडानी कह रहा था कि जितने आपके पास हैं बच्चे ले आओ। तो मैं तजर्बा के तौर पर सिर्फ 8 बच्चे लेके जा रहा हूँ, और आज आपको मैं लाइव प्रूफ दूंगा इसका। अच्छा ये कैसे नाम से मौजूद है? ये गिम्बल है, गिम्बल वीडियो बनाने वाला। हम चल रहे हैं, बिस्मिल्लाह करा। पहुंच गए हैं मंडी। बंगाली क्या मुर्गा ले क्या, बरो वाला मुर्गा ये नजर सुडानी है। अच्छा, ये जो व्यापारी होते हैं, ये आपके सामने भाई जो आ रहे हैं, ये सूडानी भाई हैं, और ये व्यापारी हैं, और इन्हीं को हम बच्चे जो है ना सेल करेंगे। तो व्यापारियों का जो तरीका वारदात होता है ना, वो सबसे पहले उनकी कोशिश होती है कि चीज़ का रेट आधा लगाया जाए। तो हस्बे मामूल ये भी कह रहे थे कि मैं 10 रुपये का बच्चा लूँगा, यानी कि 10 रियाल का। हालांकि इसने 15 की कल ज़ुबान की थी। तो आपके भाई ने भी कच्ची गोली नहीं खाई। तो मेरे साथ जो एक भाई खड़े हैं, ये मेरे मामू के बेटे हैं, इन्होंने इसको कहा कि भाई कल आपने कहा कि 15 रियाल का बच्चा लूँगा, ले आओ, तभी 15 का लेना पड़ेगा। तो उसने फिर जो है ना राह रास्त पर आ गया, और उसने कहा कि ठीक है जी 15 का मैं लेता हूँ। तो ये व्यापारियों का एक तरीका वारदात होता है। आप भेड़ बकरी कोई गाय भैंस बेचने चले जाएँ मंडी में, तो ये हस्बे मामूल एक कोशिश इनकी ये होती है कि उसका रेट एक बार आधा लगाया जाए। तो आपके जो है ना भाई ने भी कच्ची गोली नहीं खाई, और इतने पागल तो हम भी नहीं हैं बच्चा। चलो जी, यहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त सकाका अलजोब में मैं मौजूद हूँ, और अंदर के में मैं इसको अभी आपको दिखाता हूँ कि अंदर इनके पास अभी क्या क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं, और यहाँ पर मुझे एक मुर्गाबियाँ नज़र आ रही हैं, आपको भी दिखाता हूँ। और ये 100 रियाल की एक मुर्गाबी है जहाँ पे, सही है, इसका 100 रियाल इसका रेट है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक यहाँ पर मादा और जो है ना लेके चलूँ मैं, और ताकि मेरे पास पहले 3 मादाएँ हैं, तो चौथी भी हो जाएगी, तो फिर जो है ना बच्चे ज़रा जल्दी आएंगे, क्योंकि यही सीज़न होता है सर्दियों का। मुझे तो पता नहीं था, मैं समझा कि ये सर्दियों गर्मियों में चलते हैं, लेकिन मुझे अब पता चला कि ये सिर्फ सर्दियों में इसका कारोबार होता है। इसका बिज़नेस अगर आप करते हैं ना खरगोश का, तो ये सर्दियों में ज़्यादा बिकता है। तो अभी ये एक देख रहा है कि इनमें से कौन सी मादा है, और वो फिर ये उठाएगा, और देखते हैं कि क्या उठाता है ये। هذا مدام ها؟ والله ما أعرف، نشوفه مدام. شوف هذا مدام يتقول مدام ها؟ يبقى لا ما في مدام امك كرشه كبير ده. अच्छा, इसने पहले जो है ना नार उठा लिया था, और मुझे कह रहा है कि ये मादा है। तो उसने जब लड़का होने का सबूत दिया, तो फिर ये समझ गया कि ये लड़का है। तो बाद में जो है ना हमें एक मादा मिल गई, और अभी इस मादा को लेके मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। इसको पिंजरे के अंदर जो है ना मैं रख देता हूँ, ताकि इसको मैं घर ले जाऊँ।
ये मैंने इसलिए लिया, मेरे पास हैं 3 लड़कियां पहले, तो ये भी हो जाएगी ना, बच्चा ज़्यादा स्पीड से आएगा। उधर एक है, एक 7 बच्चे देती है, एक 3 दे रही है, एक 2 दे रही है, एक ही 3 बच्चे दे रही हैं, 1 से 7 आ रहे हैं, 1 से 2-3 आ रहे हैं। मैं बोला चलो एक और ले चलो। 7-8 बड़ा होगा तो 8-10-12 बच्चा देता हाँ, है। वो अभी छोटी है ना जी। तो ये एक मुर्गा खड़ा हुआ है, तो उसकी कीमत मैंने उनसे मालूम की, तो वो कह रहे थे 100 रियाल, यानी कि पाकिस्तानी हिसाब अगर लगाया जाए तो ये 6000 रुपये बनते हैं कम से कम। तो आप अभी अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में और यहाँ पर कीमतों में कितना फ़र्क है। महंगाई यहाँ पर भी है दोस्तों। तो ये व्यापारी मुझे पैसे देने के लिए आ रहा है, तो व्यापारी ने मुझे पैसे दे दिए हैं 100 रुपये, क्योंकि बच्चे जो बिके हैं वो 120 रुपये के बिके हैं, और यानी कि 120 रियाल के बिके हैं। सॉरी, रुपये मेरे मुंह से निकल रहा है। तो 30 रियाल के मैंने इससे मादा ले लिए, और फिर इस तरह उसने मुझे 100 रुपये दिए हैं, तो मैं उसको भी 10 रियाल वापस करूँगा, ठीक है। तो ये इनके पास कुछ मुर्गाबियाँ वगैरह भी हैं, बतखें भी हैं, मुर्गे भी हैं, मुर्गियाँ भी हैं। और मुर्गाबियों का रेट जो है ना, मालूम करने से पता चला कि 100 रियाल की एक मुर्गाबी है, और बतख का रेट मालूम करने से पता चला कि जनाबे वाला 200 रियाल की एक बतख है। ये 50 रियाल का, 55 रियाल का एक मुर्गा है छोटे वाला, जो आप सामने देख रहे हैं वो लाल कलर वाला, और उसके अलावा 35 रियाल से 40 रियाल की भी मुर्गी है। तो सर्दियों में ये चीज़ें महंगी हो जाती होती हैं। तो ये इनकी प्रॉपर इन्होंने एक जगह बनाई हुई है। ये मुर्गाबियाँ हैं जो हमारे सर्दियों में लोग पकड़ते भी हैं, शिकार भी करते हैं। और ये बड़े वाली बतखें हैं। तो बतखें भी मैंने घर में रखी हुई थी, मैं छोटा था तो ये मैं पालता था बड़े शौक़ से। उस वक्त ये 1000 रुपये का दाना था जी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे 2 महीना पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपके पास अगर जगह है तो आप अपने घर में खरगोश पालें। इससे पहले इमरान खान भी मुर्गियाँ और कट्टे और बछड़े वगैरह पालने की रिक्वेस्ट करता रहा है घर में। तो अभी जब अंडा हुआ है ना 30 रुपये, तो तब जाकर लोगों को समझ आई है। तो मैंने आपसे यही कहा था 2 महीने पहले कि अगर आप घर में खरगोश रखते हैं तो ये इतने बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं कि आपके घर का थोड़ा बहुत जो है सर्कट वो चल सकता है। तो अभी ये पहला तजर्बा था। मेरे पास 18 बच्चे थे, मैं 18 में से 8 भेज कर आया हूँ, क्योंकि 10 जो थे वो बिकने के काबिल नहीं थे, वो छोटे थे। तो उनको कम से कम 15 से 20 दिन और लगेंगे, थोड़ा उनकी जब ग्रोथ हो जाएगी तो वो भी फिर इस तरह बिक जाएंगे। पहली बार मैंने इनको बेचा है तो जितने के मैंने लिए थे ना, तो उससे ज़्यादा के मैंने फ़रोख्त कर दिए, और फिर उसी में से एक दाना और भी मैं लेकर आ गया मादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हासिल किए जा सकें। तो ये एक छोटा सा तजर्बा मैंने आपके साथ शेयर किया। हाँ, पहले वाली वीडियो जो थी, हो सकता है काफ़ी दोस्तों ने उसमें मजाक भी समझा इस बात को कि यार ये भाई क्या समझा रहा है, क्या कर रहा है। तो मैंने आपके सामने एक जीती जागती आपको एक मिसाल दी है, अपने जो मैंने मेरा अपना ज़ाती खुद का तजर्बा है। चूँकि ये सर्दियों की एक मरगूब ग़ज़ा है और कोलेस्ट्रोल फ्री गोश्त होता है इसका, खरगोश का, और इसके अलावा जो हिरन का जो गोश्त होता है ना, ये कोलेस्ट्रोल फ्री होता है। तो लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। सर्दियों के दिन है तो लोग इसको शौक़ से खाते हैं। एक मरगूब ग़ज़ा है सर्दियों की। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपके घर में अगर जगह है तो आप 5 से 6 दाने घर में रखें, और उसके बाद आपका जो अखराजात हैं उनमें अच्छी खासी कमी आएगी, क्योंकि गोश्त की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी बाहर से लेने की। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल कभी अलग के बाद।